दोस्तों नमस्कार। राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अगले आने वाले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है, क्योंकि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ कह लीजिए या फिर एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी पर ही आ रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि यहाँ से अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है। आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी पर यह पश्चिमी विक्षोभ है। एक डब्ल्यूडी भारत के पहाड़ी राज्यों पर है और एक राजस्थान के भागों से पर जो है कल पहुंचने वाला है, जिसकी वजह से देखिए अब तक जो राजस्थान के भाग हैं, पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश हो चुकी है, मध्य भागों तक हो चुकी है कुछ इलाकों पर, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधि देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये जो बारिश अगले 2 दिन होगी वो स्पेशल पश्चिमी राजस्थान के भागों पर ही होगी और कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। बारिश अन्य भागों पर भी होगी, मध्य भागों पर भी होगी, पूर्वी भागों पर भी होगी, उत्तरी भागों पर भी होगी, लेकिन सबसे अधिक जो बारिश है वो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर होगी और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर संभावनाएं काफी कम रहेंगी, क्योंकि ये राजस्थान के भागों से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा। और इसके बाद का जो मॉइस्चर है वो कल यानी कि 8 जून में भी राजस्थान के भागों से होता हुआ ही आगे बढ़ेगा। तो इस सिस्टम से हम बोल सकते हैं कि राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है वहां पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और आपको मानसून का भी थोड़ा अपडेट दे दें तो देखिए, मानसून जो है दोस्तों आज 6 जून हो चुकी है। आज फिर मानसून काफ़ी रफ्तार के साथ दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच चुका है, तेलंगाना के भागों पर पहुंच चुका है, आधे से ज़्यादा भागों पर तेलंगाना पर आ चुका है, छत्तीसगढ़ को जस्ट टच कर चुका है मानसून। अब की बार अगर जरा सा भी आगे बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर मानसून पहुंच जाएगा। आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर आगे बढ़ चुका है। और मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी कई भाई जो है कमेंट कर पूछ रहे हैं कि सर राजस्थान पर मानसून कब आएगा। तो देखिए, थोड़ा सा मैं अब भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि चाहे दक्षिणी राज्य हों, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों, पूर्वी राज्य हों, मानसून दोस्तों अब की बार कम से कम 5 दिन एडवांस है, 5 दिन पहले आया हुआ है। क्योंकि आमतौर पर महाराष्ट्र के भागों पर मानसून 10 जून के आसपास पहुंचता था, लेकिन 6 जून में महाराष्ट्र के भागों पर दस्तक मानसून ने इस बार 2024 में दे दी है। अगर इसी को हम लेकर चले तो कम से कम ये मान के चले कि जो दक्षिणी राजस्थान के भाग है यहाँ पर 25 जून में मानसून दस्तक देता है। तो 5 दिन एडवांस लेकर चलें तो लगभग 20 जून में दक्षिणी राजस्थान के भागों पर, अगर इसकी यही रफ्तार रहती है तो लगभग 20 जून में राजस्थान के भागों पर मानसून पहुंच सकता है और मध्य भागों पर 25 जून के आसपास और जून के यानी कि 30 जून के आसपास राजस्थान के ज्यादातर भागों को इस तरह से मानसून कवर अब की बार कर सकता है। लेकिन कंडीशन वही है कि रफ्तार यही रहनी चाहिए। अगर ये कहीं पर भी रुकता है, लेट होता है, तो फिर राजस्थान के भागों पर भी इसका टाइम जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगा। उसके बारे में आप सभी को हम अपडेट देते रहेंगे। और अब की बार जो है दोस्तों देखिए, जब ये मानसून आएगा और बारिश करेगा तो बारिश जो है अब तक जो इसके आंकड़े हमें मिले हैं मानसून के, चाहे दक्षिणी राज्य हों चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों, जो बारिश है वो काफी अच्छी अब की बार मानसून जो है वहां पर कर रहा है। तो उम्मीद यही है कि राजस्थान पर भी ये अच्छी बारिश अब की बार मानसून जो है करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि 7 जून में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के यानी कि इनके भागों पर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर कई इलाकों पर आंधी तेज हवाएं चलने के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की इन भागों पर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। यानी कि ये जो सिस्टम है ये यहाँ से ही राजस्थान के भागों पर गुजरेगा और ये पूर्वी राजस्थान के भागों से होता हुआ आगे बढ़ेगा। यानी कि चूरू से हम आगे की अगर बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर से नागौर, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन जितनी बारिश की संभावना पश्चिमी राजस्थान पर है इतनी पूर्वी पर नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये बारिश कर जैसे आगे बढ़ेगा तो लगातार इसका मॉइस्चर भी कम होता रहेगा। तो पूर्वी राजस्थान पर भी बारिश होगी वैसे, लेकिन इतनी बारिश नहीं होगी जितनी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर होगी। और इसके अलावा जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर संभावनाएं सबसे कम बारिश होने की यहाँ पर ही है, क्योंकि ये जोधपुर से और इस सवाई माधोपुर के भागों से होता हुआ ऊपर की तरफ जो है उठ जाएगा। तो यहाँ पर संभावनाएं दक्षिणी भागों पर कम रहेंगी।
लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी बारिश ना हो, कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक बारिश पश्चिमी राजस्थान से उत्तरी राजस्थान की तरफ जो है हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पर इस तरह से 7 जून का मौसम रहेगा। और 8 जून में भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को यहाँ पर हमें मिल सकती है। और जो दक्षिणी भाग हैं यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी जो है कम रहेंगी। और इसके अलावा दोस्तों 9 जून में ये सिस्टम आगे निकल जाएगा और दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र के भागों से मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ, गुजरात के भागों से होता हुआ दक्षिणी राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। 10 जून में भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। 11 जून में भी बारिश होगी और 12 जून में भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने का आसार है दक्षिणी भागों पर। और 13 जून में भी जो ये बारिश की गतिविधियां है पूर्वी से पश्चिमी की तरफ जो है फिर से इनकी बढ़ने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, गुजरात से होती हुई जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के भागों तक जो है भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। लेकिन ज़्यादा लंबे अपडेटों में फेरबदलाव दोस्तों होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि तब तक यहाँ पर इस तरह की बारिश हो, मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव होते रहे। तो जैसा भी अपडेट आते रहेंगे आप सभी को हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।